हम देख रहे हैं कि शाहजहाँपुर में भी थोड़े बहुत बुखार के मरीज, क्योंकि आमतौर पर जैसे सीजन में देखा जाता है कि बरसात के बाद में बढ़ते हैं, उसी तरीके से उसी प्रोपोर्शन में थोड़े बहुत मरीज बढ़े हैं। लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है कि शाहजहाँपुर में न डेंगू या मलेरिया के ऐसे कोई प्रकोप नहीं है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहाँपुर। और बदलते मौसम पर रखें खास ध्यान और सावधानी भी बरतें। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने सुझाव दिया है, एक चेतावनी दी है कि अगर इस मौसम में लापरवाही करी वायरल की चपेट में आ सकते हैं और गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। उन्होंने विस्तार से शाहजहाँपुर के लिए, शाहजहाँपुर के वासियों के लिए क्या कुछ बताया, हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि मौसम बदल रहा है और वायरल का प्रकोप जारी है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ सावधानियां हम जरूर रखें। अगर सावधानियां हमने नहीं बरती तो वायरल की चपेट में आने के साथ साथ गंभीर बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। मलेरिया, वायरल और मौसमी बुखार के चलते ये क्यों होता है, इससे संबंधित जानकारी भी दी है, सुझाव भी दिया है, सावधानियां भी बताई हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। लेकिन बदलते मौसम को नजरअंदाज न करें, न लापरवाही करें। अगर नजरअंदाज की और लापरवाही करी तो गंभीर भुगतान भुगत सकते हैं हम सभी लोग। क्यों? क्योंकि मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है, जिसको कच्चा पक्का मौसम कहते हैं, और इस बदलते मौसम में वायरल की चपेट में आ सकते हैं लोग। लेकिन इसके साथ साथ हमें सावधानी भी बरतना होगी। क्या सावधानी बरतना होगी, क्या कुछ बताया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने, आइए सुनते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। विशेष तौर पर फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, इन क्षेत्रों में बुखार के काफ़ी मरीज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डेंगू और मलेरिया के केसेस प्रमुख तौर पर हैं और उसमें कुछ बच्चों में मृत्यु भी हुई है। और हम देख रहे हैं कि शाहजहाँपुर में भी थोड़े बहुत बुखार के मरीज, क्योंकि आमतौर पर जैसे सीजन में देखा जाता है कि बरसात के बाद में बढ़ते हैं, उसी तरीके से उसी प्रोपोर्शन में थोड़े बहुत मरीज बढ़े हैं। लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है कि शाहजहाँपुर में न डेंगू या मलेरिया के ऐसे कोई प्रकोप नहीं है। और जहाँ तक हमारे जिला अस्पताल की बात है तो यहाँ पर हमने अभी तक कोई ऐसा केस डायग्नोज नहीं किया है। जहाँ तक बुखार की बात है, अगर किसी को घर में बुखार आ जाता है तो कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसमें प्रमुख तौर पर जैसे भी किसी को बुखार आता है तो आसपास में जो भी आपके स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आप मरीज को दिखाएं और जो भी दवा चिकित्सक लिखते हैं उसका आप सेवन करें। बुखार की दवाई के साथ साथ मरीज को प्रचुर मात्रा में पानी दें और अच्छा भोजन दें, जिसमें कि दाल है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये मरीज को भोजन कराना चाहिए। क्योंकि बुखार का मरीज एक साथ ज़्यादा भोजन नहीं कर पाता है, तो ऐसे मरीजों को बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाते रहें, जिससे कि उसमें शरीर में एनर्जी की कमी नहीं रहे। दूसरे, इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि आसपास अपने साफ़ सफाई रखें। अगर आसपास पानी का जल भराव है तो जल उसको निकाल दें, जिससे कि उस पानी में मच्छर न पनप पाएँ। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो घरों में कूलर होते हैं या पुराने बर्तन या डब्बे या प्लास्टिक के कुछ टूटे हुए खिलौने या जो टायर हैं वो हमारे यहाँ आंगन में या छत पर पड़े रहते हैं और उनमें बरसात का पानी जमा हो जाता है और इसी पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, जिससे कि बुखार के इस तरीके के केस आने की संभावना होती है। अतः मेरी शाहजहाँपुर के निवासियों से गुजारिश है कि अगर इस तरीके का पानी का भराव आपके आसपास या आपके घर के अंदर है, उसको आप खाली कर दें तुरंत, और कूलर में जो पानी है उसको निकाल दें। और क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है तो अब कूलर में पानी भरने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सूखा कूलर चला सकते हैं। और कुछ और विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिसमें कि पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, फुल पैंट या पजामा पहनना है और कम से कम जो है घर से बाहर निकलना है। स्पेशली जो शाम के टाइम जो है कम से कम घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये मच्छर जो होते हैं वो शाम के टाइम ही ज़्यादा काटते हैं। और आमतौर पर ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं टी शर्ट या आधी बाजू की शर्ट या निक्कर में
So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.